हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल हिंदी टेक श्वेता। फ्रेंड्स, आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी का श्रद्धा सर्ग पढ़ेंगे। यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। इसमें जयशंकर प्रसाद ने गीत काव्यात्मकता का अनोखा वर्णन किया है। चलिए अब हम अपने पद्य की तरफ चलते हैं। कामायनी का श्रद्धा सर्ग। कौन तुम संस्कृतिज लनित तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। चलिए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा सर्ग में प्रलय काल में शेष बचे मनु अपने गुफा में निर्जन स्थान पर बैठे हुए थे। तभी श्रद्धा वहां से घूमती आ निकली और मनु से उनका परिचय पूछने लगी। इसमें संसार रूपी सागर के किनारे बैठे हुए बताइए आप कौन हैं। जिस प्रकार सागर की लहरें मणि को सागर के किनारे फेंक देती है, उसी प्रकार तुम्हें संसारिक व्यथा रूपी लहरों ने फेंक दिया है। तुम इस निर्जन स्थान पर उसी मणि के समान लग रहे हो जैसे सूरज की किरणों से सबसे पहला प्रकाश तुम्हारा ही अभिषेक कर रहा हो। कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ रहते हो। चलिए अब हम दूसरे पद्य की तरफ चलते हैं। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। चलिए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। इस एकांत जगत में विश्राम करता हुआ तुम सुलझे हुए रहस्य जान पड़ते हो। तुम्हारा व्यक्तित्व रहस्यमय जान पड़ता है, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन जब मैं तुम्हारे चेहरे पर निराशा दुख देखती हूँ तो मुझे यह रहस्य सुलझा हुआ जान पड़ता है। ऐसा लगता है तुम्हारा चंचल मन आलस्य से भर गया है। चलिए अब हम तीसरे पद्य पर चलते हैं। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सा आनंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यो सुंदर छंद। इसमें मधुकरी का अर्थ भंवरा से लिया गया है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें शेष बचा हुआ मनु अपनी गुफा में बैठे होते हैं। तभी श्रद्धा घूमते हुए आती है। जब श्रद्धा परिचय पूछती है तब मनु ने श्रद्धा की मधुर वाणी सुनी। उसकी आवाज़ भौरे के समान थी। उस समय उसका मन प्रशंसा से भर गया और उसने कमल के पुष्प के समान अपना मुंह नीचे कर लिया। प्रथम कवि का तात्पर्य वह कवि जो पहली बार इस दृश्य को देख रहा होगा, उसके छंद से निकलकर यह मनोरम दृश्य और भी सुंदर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पद्य की तरफ चलते हैं। एक छिटका सा लगा सहर्ष, निखरने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। चलिए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। श्रद्धा की आवाज़ से मनु को एक बिजली का सा झटका प्रतीत हुआ। वह प्रसन्नता पूर्वक देखने लगे कि वह कौन है जिसकी मधुर बाणी संगीत से कम नहीं, और यह जानने की जिज्ञासा से वह अपने मन को शांत नहीं रख सका। चलिए अब हम अगले पद्य की तरफ चलते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। चलिए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें जो वाणी सुनकर जब उनकी झुका हुआ सिर उठाया तब उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। इस पंक्ति में कवि श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया है। श्रद्धा मनु को एक सुंदर दृश्य दिखाई पड़ी। वह फूलों से लदी हुई एक सुकुमार लता जैसी लग रही थी। उसका नीले रंग का वस्त्र शरीर में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चंद्रमा से लिपटा हुआ बादल हो। चलिए अब हम अगले पद्य की तरफ चलते हैं। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
श्रद्धा का शरीर हृदय को अनुकरण करने वाला था। उसका लंबा सा शरीर मन को उन्मुक्त अर्थात व्याकुल करने वाला था। मनु को ऐसा लगा जैसे वह साल का छोटा सा वृक्ष हो जिसका सौंदर्य अत्यंत ही सुशोभित हो रहा था। हवा के बहने से उसके शरीर से भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। इसमें श्रद्धा के सौंदर्य का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा तथा अनुप्रास अलंकार है। चलिए अब हम अगले पद्य की तरफ चलते हैं। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। इसमें श्रद्धा के नीले वस्त्र का वर्णन किया गया है। मनु ने जब अपनी झुकी हुई दृष्टि उठाकर देखी तो उन्हें अपने समक्ष गांधार देश में पाए जाने वाली नीले रंग की भेड़ों की चिकनी खाल से बने हुए वस्त्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो वे कोमल शरीर की रक्षा या कवच का काम कर रहे थे। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए अब हम अगले पद्य की तरफ चलते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। चलिए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें श्रद्धा ने नीले रंग के वस्त्र पहने थे और शरीर अधकुला या जिसमें से आभा ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो बिजली का फूल खिल गया हो, और यह दृश्य ऐसा लग रहा था मानो बादलों के उपवन में कोई गुलाबी रंग का फूल खिल गया हो। चलिए अब हम अगले पद्य की तरफ चलते हैं। आह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। काले रंग के बालों का क्या कहना, जो मुख से छिपा हुआ है और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पश्चिम के आकाश के बादलों में काले काले बादलों को भेदता हुआ लाल सूर्य का मंडल दिखाई दे रहा हो। इसमें लाल सूर्य का मंडल का तात्पर्य है, इसमें श्रद्धा के मुख की तुलना लाल सूर्य के समान करी गई है। चलिए अब हम अगले पद्य की तरफ चलते हैं। या कि नौ इंद्र नील लघु श्रृंग, फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत, माधवी रजनी में अश्रांत। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें नील परिधान से सुसज्जित श्रद्धा का मुख यौवन की लालिमा में दीप्तमान हो रहा था और वह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीले पर्वत की छोटी चोटी को फोड़कर एक ज्वालामुखी धधक रही हो। इसमें विशेष है संदेह अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए अब हम अगले पद्य की तरफ चलते हैं। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अविराम। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें श्रद्धा के बालों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उसके काले काले बाल मुख के पास कंधों पर पड़े थे। वह मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चंद्रमा से अमृत भरने के लिए छोटे छोटे बादल घिर आ रहे हैं। श्रद्धा के मुख पर छाई हुई मुस्कान को देखकर ऐसा लगता था मानो प्रभात काल में सूर्य की चमकती हुई एक उज्ज्वल किरण अधर रूपी कपोलों अर्थात गाल पर आकर टिक गई है, वह वैसे ही आकर स्थिर हो गई है। यहाँ पर अब हम रुकते हैं। आगे की पंक्तियों की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।